जोहार साथी। युद्ध विराम हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए, ये अच्छी खबर है। कल ही आया था, कल ही 8 को इस तरह का समझौता हुआ था और ये सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से आया था। तो जो भी हो, जैसे भी हो, समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ, क्योंकि युद्ध तो विनाशकारी होता है। दोनों तरफ जान माल की हानि होती है। झूठे दम से के लिए लड़ा जाता है और परिणाम कुछ खास निकलता नहीं। कभी युद्ध से कोई फायदा हुआ नहीं। इसलिए युद्ध का तो, ये जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, कंटिन्यू भी करेगा, पूरी उम्मीद है। तो इसका तो स्वागत होना ही चाहिए किसी भी तरह से। लेकिन हाँ, ये साफ है, यदि ये युद्ध विराम अपने विवेक से होता, दोनों मुल्क, दोनों देश कर लेते, आपस में सुलह सफाई कर लेते, तो अच्छा होता। ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के हस्तक्षेप से ये समझौता हो पाया है और इससे भारत की छवि की छवि में कोई इजाफा हुआ, वो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि पाकिस्तान ने युद्ध को अपनी तरफ से रोकने की सहमति दी या इसके लिए तैयार हुआ, इसकी तो एक ठोस वजह दिखाई देती है। IMF से उसको 12,000 करोड़ का लोन स्वीकृत हो गया इसी बीच। तो कहा जा सकता है थोड़ी देर के लिए कि उसको तो एक मॉनेटरी गेन था, लाभ था, उसको ऋण चाहिए था। और IMF पर दबदबा अमेरिका का है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको राजी कर लिया। बाह मरोड़ी उनकी कि आपको मानिए नहीं तो आपको लोन मिलेगा नहीं, और वो राजी हो गए। हालांकि वो लोन से कोई बहुत उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारों का कहना यही है कि उस लोन का भुगतान पुराने लोन के सूद को चुकाने में ही हो जाएगा, चाहे होगा। क्योंकि जैसे वो लोन स्वीकृत होगा, विभिन्न देश जहाँ से उनको लोन मिला है, वो अपना सूद कम से कम उससे वसूलेंगे। लेकिन खैर, चलिए, कुछ तो राहत मिलेगा तत्काल जो दबाव में रहा होगा आर्थिक खस्ताहाली के इसमें। तो वो पाकिस्तान क्यों राजी हो गया, ये तो समझ में आता है, थोड़ा सा दबाव में आता है। लेकिन भारत के लिए क्या मजबूरी थी युद्ध को, क्योंकि इन्होंने दावा तो बहुत कुछ किया था मोदी ने, अहंकारी दावा है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने का, उसका गर्दा उड़ा देने का वादा, जोर शोर से बयानबाजी इस तरह की थी इन लोगों ने, इन्होंने, शाह ने, सारे लोगों ने। चलिए, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको कि भारत क्यों एग्री कर गया इसके लिए क्यों तैयार हो गया। तो माना जाएगा कि हाँ, कितनों आप दावा कर लें कि आप दुनिया में बड़ी आर्थिक ताकत है और ये हैं वो हैं, 10 तरह की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अमेरिका के गिरफ्त में है, ट्रंप के गिरफ्त में है। ट्रंप तो लगातार
मोदी को अपमानित करते रहे सत्ता में आने के बाद से। मोदी के को क्यों कहें, भारत को अपमानित करते रहे। वहाँ से जो अवैध अप्रवासी भारतीय थे उनको जिस तरह से हथकड़ी बंद करके बांध करके वापस भेजा गया, टेरिफ युद्ध में जिस तरह से वो भारत के साथ अरे करना जो था वो करते, अपना टेरिफ भारत अमेरिका का जिसमें हित होगा वो करेगा, इसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये जताते हुए करना, बार बार दिखाते हुए करना कि वो सब दोस्ती वोस्ती रहने दीजिए, अपनी जगह है, हम तो टिट फॉर टैट करेंगे और जैसा आप मेरे साथ व्यवहार करेंगे वैसा हम करेंगे, और आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। और ये वो जो इस तरह का घोषणा कर कर के, वो भी मोदी सामने बगल में बैठे हैं और उस समय इस तरह का आचरण करना, जैसे जेलेंस्की के साथ किए थे कि व्हाइट हाउस में बुला के और उसको अपमानित किए थे, यहाँ तक कह दिए थे कि यहाँ से चले जाइए। तो जेलेंस्की तो यूक्रेन एक छोटा सा देश था, भारत ऐसा महादेश का ऐसा देश है, विशाल आबादी वाला, आर्थिक मजबूत स्थिति वाला, इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, मोदी और उनके कुनबों के हिसाब से, और वो अमेरिका की घुड़की के सामने आ जाए, इस तरह से दबाव में आ जाए, ये उजागर हो गया। मैंने दृश्य वही हुआ कि जैसे दो बिल्लियां लड़ रही हैं, वो पुरानी कहावत है ना, कहानी है रोचक पंचतंत्र में, कि दो रोटी के लिए दो बिल्लियां झगड़ने लगी आपस में, तो बंदर सुलह कराया दोनों को और रोटी का बड़ा हिस्सा खुद खा लिया। तो अमेरिका अपने हित में फैसले लिया, ये युद्ध विराम भी जो करवाया, ऐसा वो ठीक है। सबसे बड़ा गेंद तो अमेरिका को ये हुआ कि वो इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह का फैसला लेने का हैसियत रखता है, वो लोगों से करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पुतिन पर तो उनकी नहीं चली, रूस पर, रूस और यूक्रेन में जिसको युद्ध बंद कर देने की बात उन्होंने कही थी तत्काल सत्ता में आने के तुरंत बाद, तो वो ये छिटपुट जारी ही है जब तक, अभी तक कोई मुकम्मल शांति वहाँ बहाल नहीं हुई है। उसी तरह गाजा इजराइल वाला भी, गाजा पट्टी में भी चलते रहता है बीच बीच में, मैंने ख़त्म हो गया है या कोई माकूल समझौता हो गया हो, ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन भारत में उनको पूरा क्रेडिट मिलेगा कि लो चलो इन दोनों को, इस युद्ध को हम देखिए असल में बॉस हैं। तो ये तो हुआ। तब अब सवाल होगा कि ये जो एक युद्ध हुआ कुछ दिनों, युद्धोन्माद का जो वातावरण बना, दोनों देश जब बढ़ चढ़ कर दावा किए एक दूसरे का कि हम नुकसान पहुंचाने का, ये ठीक है कि आपको यहाँ चुके आप और हम भारतीय मीडिया का ही सुनते हैं, यहाँ के पत्रकारों का, उनका 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 चैनल ही देखते हैं, इसलिए इनका ही दावा सुनते हैं, जिसमें रोज़ कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी आधा पाकिस्तान पर कब्जे और फतह की खबरें सुनते रहे आप। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह का होगा, वहाँ के चैनल में, वहाँ के लोगों में, वहाँ की जनता के बीच पाकिस्तान इसी तरह का दावा कर रहा होगा, भारत को विलेन की तरह बताना और भारत को मटिया मेट कर देना या उसको कड़ा प्रतिरोध और कड़ी कार्रवाई करना। और यदि ईमानदारी से जब छानबीन और डिटेल्स का पता चलेगा, खुलेगा, तो ये साफ है, ये जैसे भारत ने तो मिसाइलों का प्रयोग किया वहाँ के लिए, जबकि जो पाकिस्तान था उसने मिसाइलों का प्रयोग अभी तक नहीं किया। ड्रोन जो जिसकी रफ्तार बहुत कम होती है मिसाइलों की तुलना में,
लेकिन सैकड़ों की संख्या में वो ड्रोन भारत की सीमा में आए। आप कहते हैं न्यूट्रलाइज किए, कुछ कुछ किए, ठीक है, लेकिन जो क्षति हुई, जब नियोजी सेंसर है तो क्या कहा जाए। लेकिन जो बॉर्डर इलाके में जो कुछ ही दिनों में हो हंगामा हुआ, हल्ला तबाही हुई, वहाँ के लोगों का जो बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले थे उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना, शिफ्ट करना, घरों का, बहुत सारे घरों की तबाही, ये वो जो दिखी, उससे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान एकदम चूचू का मुरब्बा था कि आप उसको, जो आप दावा कर रहे थे कि हम एकदम ख़त्म कर देंगे, और वो इसलिए विरोधाभास दिखाई देता है। जो कार्रवाई भारत ने की आतंकवाद के खिलाफ, तो ठीक है कि लिमिटेड की भी अच्छी बात है कि भाई हम जो आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन जो इसके साथ साथ जो लाउड, जो आवाज़, जो दम, जो घमंड और जो हुंकार सुनाई देता था, इसलिए ही विरोधाभास दिख रहा है। और दिखता है कि इसमें खोखला था, उसमें कुछ नहीं था। आप एकदम दूसरी महाशक्ति जो असली दादा है दुनिया का, उसके कंट्रोल और नियंत्रण में है, दहाड़े अपना खूब, और फिर जहाँ कहा गया आपको रुक भी गए, ख़त्म हुआ। लेकिन तो भी इनको फ़ायदा तो कुछ कुछ हुआ मोदी को। एक तो उनके भक्त, और जो आम जनता है जो उसको लगा कि इस तरह का जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान करता रहा है, करता रहता है, तो कम से कम भारत ये जो है जो प्रतिरोध उस तरह का नहीं कर पाता था, नहीं करता था, कूटनीति से, बातचीत से समस्या का हल निकालने की कोशिश करता था, उससे आगे बढ़कर इस बार ये हुआ कि आप उसके आतंकवादी ठिकानों पर आपने हमला किया, और उसको, तो ये छवि एक, ये गेन हुआ मोदी को और उनके भक्तों, उनके समर्थकों में। ये दूसरा फायदे में रहे मोदी कि जो आतंकवादी हमले में जो भयानक लापरवाही, सुरक्षा की चूक हुई थी, आपके खुफिया तंत्र की, सैन्य शक्ति की, वहाँ पाकिस्तान में लाखों की संख्या में सेना तैनात है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, तो इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई कैसे हो गई? और हो भी गई तो वो कम से कम वो आराम से कैसे निकल के वापस चले गए। कार्रवाई की, हत्या की, जघन्य, आराम से फिर चले गए। और कितना माने उनके लिए उस सहज काम रहा कि आया, जैसा कि इन लोगों का कहना है, धर्म एक कितने क्लोज में जाके गोली मारी लोगों की, पूछे कि तुम किस धर्म के हो, और ये सब मीडिया और इन्हीं के द्वारा कहा गया है कि ऐसा हुआ। तो वो मैंने आराम से, उनको कोई जल्दी नहीं था, इत्मीनान से आए, कार्रवाई की और चले गए। ये कितना बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से इतना बड़ा लैप्स था, तो वो सवाल पीछे चला गया। चलिए, उसका बदला ले लिया गया, मोदी जी जैसा कहा था, तो ये लाभ उनको रहा। लेकिन इसका खामियाजा चुकाया किसने? चुकाया दोनों तरफ जो लोग मारे गए युद्ध में, अभी इस सीमित युद्ध में ही सही, जान माल की तो हानि हुई ही है, तो वो उन लोगों ने चुकाया, जो औरतें विधवा हुई इस बीच, उन लोगों ने चुकाई। इस मामले में दो तीन बातें हैं जो एक तो ये कि मोदी के गरजर हुंकार की सीमाएं प्रकट हो गई। वो जितना बोलते हैं, चिल्लाते हैं,
एक एकदम जिस तरह का ढपोर संग की दावे करते हैं, वो भीतर से बेहद खोखला होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। मिट्टी का में मिला देना, इस तरह का डायलॉग बोलने का जरूरत क्या था कि आपको ख़त्म कर देंगे, आप फिनिश कर देंगे। आप एक राजनीतिज्ञ हैं, बड़े राजनयिक हैं, देश दुनिया के बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है, और आपकी भाषा गुंडों मवाली जैसा हो, ये शोभा नहीं देता है। और उसके वो दिख गया है कि थोड़े किस तरह से आप आतंकवादी कार्रवाई हुई, और वहाँ न जाके कैसे बिहार में चुनाव प्रचार, चुनाव संभावित जो होने वाला, चाहे निकट भविष्य में होने वाला, उसमें फ़ायदा उठाने के लिए पहुँच गया। ये सब कुछ ही दिन में दिखा। विदेश नीति हमारी कितनी विफल है, इसकी भी पोल खुली है। पाकिस्तान के तो दोस्त उनके साथ रहे, जैसे मान लीजिए चीन खुल के उनके साथ रहा अपना पाकिस्तान के। फिर पाकिस्तान जो भारत का जितना ही मुकाबला कर रहा है अभी, किया या आगे करने का, उसकी तरफ से भी जो तैयारी थी, वो मूलतः चीन द्वारा मुहैया गए हथियारों के बदौलत ही वहाँ उसको है। और चीन वो उसको कर रहा है, हमेशा से करता रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ जो है विदेश नीति का पोल खुला, कोई साथ खुल के नहीं दिया। यूरोपीय कंट्री में साफ कहा कि युद्ध मत कीजिए, आगे मत बढ़िए, हम लोग इसमें मैंने आपको युद्ध विराम करना चाहिए और शांति और वार्ता से निकालना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। और अमेरिका ने भी साफ कह दिया, अमेरिका ने भी, और अमेरिका ने उल्टे पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन दिला दिया, इतना बड़ा दे दिया, क्योंकि आईएमएफ उस फंड में सबसे मजबूत दखलंदाजी अमेरिका की है। तो वो उसने कर दिया उसको तुरंत में। और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, आपस में बातचीत करना, कूटनीतिक वार्ताओं का द्वार क्यों बंद करना भाई? उससे क्या नतीजा निकलता है? ये कोई बच्चों की लड़ाई है? हम कुट्टी सो गए, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दो मुल्क हैं आप। तो यदि हुआ, मान लीजिए आतंकवादी कार्रवाई हुई, उनके तरफ से गड़बड़ी हुई, और आपने उसका प्रतिकार भी किया, लेकिन इसके साथ साथ वार्ता बातचीत का रास्ता तक खुला रखना चाहिए था। तो वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसके बाद अब तो ये बात हो रहा है कि आपको केवल यही नहीं रुकना है, युद्ध विराम तो हो ही गया, आपको वार्ता भी करनी है, आपस में बातचीत करके इसका हल निकालना है। हल निकालने में जब वार्ता होगी, बातचीत होगी, तो सबसे बड़ा जो खतरा होगा, ये पाकिस्तान जो कश्मीर जो है, जो भारत का अभिन्न अंग तो है ही, और इधर के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसमें कश्मीरी जनता भी जिस तरह से भारत के साथ खड़ी हुई, तो अब यदि कभी पाकिस्तान के साथ वार्ता हुआ तो हो सकता है कश्मीर पर भी आपको बात करना पड़े नए सिरे से। तो कुल मिला के आप जो की विदेश नीति इस मामले में बहुत ये कच्चा, कमजोर दिखा। इसमें एक चीज इस मामले में जो इस बार जो और उजागर हुआ है, वो है हमारे यहाँ जो मीडिया है, हमारे यहाँ उसका माने कितना माने उसका पतन हुआ है। ये ठीक है, इमरजेंसी के ज़माने से ही धीरे धीरे हुआ था,
कि कहा गया था कि हम तो मतलब आपको माने घुटने टेकने की बात थी, आप तो रेंगने लगे। मीडिया के बारे में ये कहा गया था उस समय, जो हालत था। तो मीडिया का चरित्र तो शुरू से जो है गड़बड़ रहा है, क्योंकि मीडिया मूलतः कारपोरेट घराना धन्ना सेठ लोग वो लोग ही चलाते हैं। अब मीडिया के पीछे सामने तो मीडिया है, अखबार है, ये वो प्रिंट मीडिया हो चाहे टीवी मीडिया हो, असल में उसको चलाने वाले लोगों के अपने निहितार्थ होते हैं। बहुत बहुत तरह का उनका अपना स्वार्थ होता है। मीडिया का इस्तेमाल मूलतः अपने उन स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोग करते हैं। विज्ञापन भी है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा कई तरह के, जैसे जितना भी आपका झारखंड में अखबार चल रहा है, उस सब अखबारों का व्यावसायिक हित है उनके मालिकों का। वो यहाँ के अर्थव्यवस्था से उनको खदान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को ठेका चाहिए, परमिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा कुछ लंद फंद चलता रहता है। और सामने अखबार एक तो रहता है, चाहे अखबार का बदलाव रूप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा, टीवी चैनल रहा, तो उसमें उससे आप उस आदर्श स्थिति की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं मीडिया का, कि वो जैसा आप समझते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ बनेगा और जनता की आवाज़ बनेगा, वो तो नहीं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान और भारत की आतंकवादी कार्रवाई और उसके बाद इनका जो भूमिका रहा है, इतना खराब रहा है, इतना उसमें उस पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसमें भारतीय मीडिया का कोई, आप खुद मूल्यांकन कर लीजिए ना। रोज आप जी दिखा रहे हैं, कभी पाकिस्तान का लाहौर पर सेना पहुंच गई तो वहाँ फतह कर लिया, तो इस्लामाबाद पहुंच गए थे, ये तो वो 10 तरह का बस ख़त्म हो जाने वाला है पाकिस्तान, ये सब सारा कुछ ये सब आप दिखाते रहे, एकदम फार्स, कुछ नहीं। दूसरा एक चीज़ और जो बहुत ख़राब हुआ है, अब मोदी सरकार की जो भीतरी मंशा है वो सामने आई है। ये ठीक है, थोड़ा सा इस बार ये दिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारतीय भारतीय भारत सरकार की तरफ से जो युद्ध संबंधी ब्रीफिंग वगैरह हुआ है वो बढ़िया रहा है, संयमित रहा है, उसकी भाषा भी अच्छी रही है, और वो जो हुआ उसके बारे में ही ठीक से बोला गया है, मैंने फैक्चुअल दृष्टि से भी सही रहा है। तो ये अच्छा दिखा इस बार। लेकिन इसके साथ साथ यह भी दिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो आप बहुत शालीनता से और बहुत मजबूती से भी और फैक्चुअली सही ढंग से भी स्थितियों को रख पाए, अपना पक्ष रख पाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने यहाँ छुट्टा छोड़ दिया, मीडिया पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, जो झूठ परोस रहे थे रोज। उल्टे यदि कुछ यूट्यूबर्स चैनल जो थोड़ा बहुत सत्य जो था उसको उजागर कर रहे थे, स्थितियों को ठीक से रख रहे थे, वास्तविकता का, तो उसका गला घोटने लगे तुरंत झट से। कई यूट्यूबर जो हैं उनका चैनल बंद हुआ इस बीच, अभी हाल के दिनों में। और सबसे ज़्यादा चर्चा है द वायर की, उसको आपने बंद कर दिया, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ठीक है, माने आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं, आपने खुले आम छूट जो आपका प्रोपेगेंडा करता है, आपकी छवि का निर्माण कर रहा है, मोदी को एक जननायक के रूप में पेश कर रहा है, और उसके लिए उसके लिए 10 तरह के झूठ और फरेब परोस रहा है, उसको तो खुला छूट है, आपने दे रखी है। और दूसरा जो जो जो
पत्रकारिता धर्म का सच्चे अर्थों में निर्वहन कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उनके मुंह पर ताला लगा रहे हैं। तो ये सब जो दिखा है, तो चलिए छोटे से इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों से उजागर हुआ है हमारा लिमिटेशन क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं। इसमें विपक्ष की भूमिका भी को भी एक नज़र देख लेना चाहिए। कुल मिलाकर हम व्यक्तिगत रूप से चाहे सभी लोगों ने महसूस किया है कि विपक्ष नैतिक दृष्टि से कितना कमजोर रहता है। जिस स्टैंड पर खड़ा है उस पर रहिए। आप जहां एक हुआ, एक मोदी और उनके तरफ से माने गुगली फेंकी गई और आप सब आउट हो गए तुरंत, एकदम देशभक्ति का ये गवाही देने के लिए खड़े हो गए। हम भी देशभक्त हैं। आप मूल्यांकन करते हैं कि युद्ध सही है कि नहीं, ये कहाँ तक सही था, कितना गलत था, या जो सुरक्षा में चूक हुई है वो फैक्ट्स आना चाहिए था। एकदम हतप्रभ रह गया जैसे विपक्ष, और एकदम सुर में मेरा सुर मिले तुम्हारा, ये वो जो गाना है ना, वो सुर मिलाना शुरू कर दिया एकदम उस तरह का। तो ये कमजोरी अंदर से दिखाता है विपक्ष का कि वो भाजपा हमेशा इसका फायदा उठाएगी, खेलती रहेगी आपसे, मुद्दा वही तय करेगी और आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, यही होगा। तो वो है। तो लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही है कि भाई ये जो है असली संकट ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं, और लेकिन उसको आपको सहज बनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही दो राष्ट्र थ्योरी के आधार पर हुआ है कि हिंदुओं के लिए अलग और देश होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इसको करके ऐसे मानने वालों की जीत हुई। जब पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का विभाजन भी हुआ था, उसमें ये बड़ी बात, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत क्या है कि विभाजन होने के बाद भी आधी आबादी पाकिस्तान की हिंदुस्तान में रहते हैं, मुसलमानों की 25 करोड़ यदि पाकिस्तान में हैं और तो लगभग 20 करोड़ हमारे देश में मुसलमानों की आबादी है। तो आपको निश्चित है कि ठीक है, अब इतिहास की जो गलती हुई थी उससे सबक हासिल करते रहिए। पाकिस्तान को भी सबक हासिल करना चाहिए कि केवल धर्म के नाम पर देश वेश नहीं चलता है, नहीं तो बांग्लादेश अलग नहीं हो जाता। भाषा, संस्कृति और बहुत सारा फैक्टर है, देश बनता है उससे। तो आगे भी इसलिए इस हकीकत को स्वीकार करते हुए दोनों मुल्कों को, दोनों लोगों को, दोनों और हम आम जन को भी, हम सबको भी समझना होगा कि अस्थाई शांति तो पैदा होगी आपसी सौहार्द से ही, एक दूसरे के प्रति नफरत और वैमनस्य, और जनता के बीच उस तरह का नफरत और वैमनस्य रहता भी नहीं है उसमें। लेकिन जो राजनीति है, जो भाजपा और मोदी अपनी टुच्ची राजनीति के लिए जो कर रहे हैं, वो सब उजागर हो रहा है, दिख रहा है लगातार। अब आप पूरा मुगल पीरियड को 500-700 वर्ष के इतिहास को किताबों के पन्ने से हटा देंगे, ये सब कितना बेवकूफ़ाना हरकत है।
तो आप खुद तफरका बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाना चाहते हैं, महज अपने छोटी सी टुच्ची राजनीति के लिए कि हिंदू वोटों को जो उस वहाँ भी खुद ही संकट पैदा किए। हिंदू हिंदू विभाजित हैं तो उस आपके उसी वर्ण व्यवस्था की वजह से जातियों में विभाजित करके, श्रेणियों में विभाजित करके रखा है आपने, और एक बड़ी आबादी को का उत्पीड़न करके कुछ लोग स्वर्ण राजनीति को चमकाते हैं। तो ये सब करते रहिएगा और उसके लिए फिर चुनावी जंग के लिए या चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए मुसलमानों के प्रति घृणा और नफरत फैलाते रहिएगा 24 घंटे। उन पर अभी इसी बीच इसी युद्ध के दौरान जहाँ जहाँ बड़े पैमाने पर युद्ध में लोग मारे जा रहे थे इधर उधर दोनों तरफ, इसी बीच लेकिन आप अपना वो हरकतों से जो भीतर चलते रहता है पिछले कुछ वर्षों से, मॉब लिंचिंग हुआ बोकारो में, मार दिए एक मुसलमान को आपको पीट पीट कर। तो भैया इस तरह से चलेगा नहीं। आतंकवाद का मूल पर प्रहार करना है तो वो तो हिंदू मुसलमान आपसी सौहार्द और जो आपसी अच्छे रिश्ते से ही होंगे। इस बार कश्मीर में दिख गया वो चीज़, मुसलमान वहाँ के मुसलमानों को भी लगा ये चीज़ कि आतंकवाद चाहे इस तरह की कार्रवाई से कोई बरकत नहीं होगा। उन आतंकवादियों उनके आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया है। तो अस्थायी शांति तो होगी इसी से। जनता को भी समझना होगा, हुक्मरानों को भी समझना होगा। चलिए बात खत्म करते हैं। कुल मिला के जिस वजह से भी जैसे भी हो, ये जो युद्ध विराम हुआ है ये इसका हम स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि ये अस्थायी हो। जोहार साथी।